सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपो निधिपो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार्य करन संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय सदा बंदे। गुरु भक्ति संजय मेने तरंति संसार सायरम घोरम चिन्हन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पावन्ति। ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रहरणा संदारक तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणंत माम साधु। गुरुवा पांतरो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का श्याम चारवती कौसुगो को तो सालुचु समनान समदसन समचरितान पंचव्याचारणम आर्यानम आराध स्नान विदेशानुध्यायनम तिर्यनुगुण पालनयानम सौसानम संचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि दुखों को मुखो बोइलाओ सुनम स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मत। हमेशा दे हमेशा जय जय मुनिशंघ नायक गुरुवर जय जय परम बीतरागी जय जय दर्शन ज्ञान चरित जय जय सर्वस्व त्यागी जय जय संत शिरोमणि गुरुवर करते सुर नर सेवा जय जय चरण कमल नीत वंदित जयवंतो गुरुदेवा जयवंतो गुरुदेवा जयवंतो गुरु। महामुनिराज की परम पूज्य मुनि श्री जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की ओम बोलो हो गया। देवादिदेव खजाराठ आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर कल हम सभी लोगों ने भगवान महावीर के जन्म महोत्सव को संपूर्ण दिवस बहुत आनंद उत्साह से मनाया। साथ ही पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का 38वां दीक्षा महोत्सव भी हम सभी लोगों ने आनंद और उत्साह के साथ मनाया। रविंद्र भवन और आज प्रातः काल की मंगल वेला में पूज्य श्री रविंद्र भवन से विहार करते हुए जवाहर चौक के इस भव्यतम परिसर में विराजित हैं, जहां से आप टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम देख और सुन रहे हैं। पारस चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से इस शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को यहां पर बैठे हुए समस्त दर्शकों का और देश और दुनिया में अपने टीवी चैनल के माध्यम से अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हुए उन सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, शंका समाधान के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले। आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भव्य आत्माओं के लिए भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और आइएगा, हम सीधे सीधे बिना किसी औपचारिकताओं के पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में
प्रार्थना करते हैं। और आज हमारे साथ ब्रह्मचारी अभय भैया जी भी आज यहाँ उपस्थित हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में आगे के सत्र के लिए प्रार्थना करें। और आइए चलते हैं आप सभी की ओर से शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए आप सभी को निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और गुरुवर के सपनों को दोनों भैया साकार करते रहते हैं। आज के इस शंका समाधान के सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए श्रवण जी जैन नगर लाल घाटी वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। अपने बीच में पिड़ावा से कवि मनोज जी निडर यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। श्रवण जी जैन अपना प्रश्न करें। हाँ, सभी साधु परमेष्ठी को नमोस्तु। महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका है कि दुनिया में प्रत्येक देश में अनेक उच्च कोटि के ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। कोई नोबेल पुरस्कार विजेता है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, कोई बड़ी कंपनियों के संचालन आदि करते हैं। किंतु और जब भी हमने देखा है कि परीक्षा में जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप कठिन प्रश्न आता था जिसका उत्तर हमको पता नहीं होता था 100%, किंतु उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण करने से हम लोग सही निष्कर्ष पर पहुंच जाते थे। आज दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न है, जगत को व जीवन को कौन व्यवस्थित करता है, जिसका 100% उत्तर नहीं मालूम, किंतु विभिन्न उपलब्ध मतों के विकल्पों का विश्लेषण करके आसानी से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। फिर भी ये बड़े बड़े लोग क्यों नहीं पहुंच पाते हैं महाराज जी? देखिए, आपने जो सवाल किया है बड़ा दार्शनिक सवाल। जगत का नियंत्रण और संचालन करने वाला कौन? विभिन्न दर्शनकारों के अपने अपने अभिमत और सभी अपने अपने अभिमत के अनुसार ही इस विषय में अपनी अलग अलग अवधारणा रखते हैं। जैन दर्शन का इसमें स्पष्ट अभिमत है कि सत्ता शाश्वत होती है, वो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। न इसे किसी ने बनाया है, न कोई इसे मिटा सकता है। ये अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। इस शाश्वत सिद्धांत को जो समझ लेते वो और किसी बात को स्वीकार नहीं सकते। सवाल है, अगर इस संसार को किसी ने बनाया तो उसे किसने बनाया? जिसने उसे बनाया उसको किसने बनाया? तो इस सवाल आएगा, फिर उसको किसने बनाया? इसका कोई अंत नहीं। इसलिए जैन दर्शन कहता है इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, अनादि से बनाया है, ऐसा मान। महाराज जी, अपन लोग तो समझते हैं, जैन लोग भी समझ रहे हैं, मगर ये बड़े बड़े लोग जो नोबेल ये सबको थोपा जा नहीं जाता। सबकी अपनी अपनी मान्यता, अवधारणाएं हैं और श्रद्धा, उसे वैसे ही चले। नमस्ते महाराज। अपने बीच में पिड़ावा से प्रवक्ता जैन समाज के कवि मनोज जी निडर वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में राजेश जी जैन लाल घाटी तैयार रहें। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन। ज्ञान के सागर पूज्य प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि से प्रणाम है। जिनके हृदय में है वास जिन वाणी माँ का, ऐसे जिन वाणी के सपूत अभिराम है। जिनके युगल चरणों को छूता हूँ मैं जब, लगता है मुझे मिल गए मेरे राम हैं। और ऐसे गुरु चरणों की रजपा में धन्य हुआ, जैसे मिल गए मुझे मेरे घन श्याम हैं, जैसे मिल गए मुझे मेरे घन श्याम हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म एक क्षत्रिय धर्म है और निर्ग्रंथ संत एक असली योद्धा है। कृपया इन कथनों पर हमारा मार्गदर्शन करें। ये जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है और निर्ग्रंथ असली योद्धा है। अगर इसे हम ठीक तरीके से समझे तो इसमें बहुत गहरा अर्थ हम सबको प्राप्त हो सकता है। जैन धर्म क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय कोई एक जाति नहीं है, क्षत्रिय हमारी परिणति है।
सच्चे अर्थों में क्षत्रिय वो है जो पाप से सबकी रक्षा करे। तो जैन धर्म इस अर्थ में पूरी तरह क्षत्रिय धर्म है जो सबके पापों की रक्षा करता। निर्गंथ मुनि योद्धा हैं क्योंकि वो अपने विकारों से लड़ते हैं, अपने दोषों और दुर्बलताओं से लड़ते हैं। जो बाहर के शत्रुओं से लड़े वो वीर है, और जो भीतर के शत्रुओं को हराए वो महावीर है। तो इस अर्थ में हम योद्धा कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं। नमस्कार। राजेश जी जैन लाल घाटी, और छोटी उम्र में बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले आज अपने बीच में अहमदाबाद से राज जी मेहता यहाँ पर उपस्थित हैं। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। राजेश जी जैन लाल घाटी हैं यहाँ उपस्थित। हाँ बोलो। प्रश्न करें, समय को बचाएं, बीच वाले गैप को कम करें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नित नए इनोवेशन हो रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी सुबह जन्म लेती है और शाम तक पुरानी हो जाती है। इसको मानव जीवन में अपनाने में कठिनाई तो हो ही रही है, आदमी का धैर्य और बल भी कमज़ोर हो रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का निरंतर विकास हुआ तो क्या, जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि आदमी का कद भी छोटा होता जाएगा और अंत में, इस काल के अंत में, कि सिर्फ 2 फीट रह जाएगा आदमी? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक है कला गुण और दूसरी चीज़ है तकनीक। कला गुण शाश्वत होता है, तकनीक या टेक्नोलॉजी बनती बदलती रहती। तो कला गुण तो सदैव सदियों से है और सदियों तक रहेगी। तकनीकें रोज नई नई आती है, बदलती। इसलिए तकनीकी विकास के साथ साथ कला और गुणों के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। जब मनुष्य तकनीक पर ज़्यादा निर्भर होने लगता है तो वो अपने कला गुणों से भूल जाता है, दूर हो जाता है। और जब कला गुण खो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप संकीर्ण होने लगता है। आप उस समय को याद कीजिए जब कैलकुलेटर नहीं था तो आप बड़े बड़े गणित उंगलियों पर कर लेते थे। जब आपके पास मोबाइल नहीं थी, सैकड़ों लोगों के फ़ोन नंबर आपको याद रहते थे। अब तो कई लोगों को खुद का नंबर पता नहीं। ये चीज़ें हैं। तो तकनीक का उपयोग करना बुरा नहीं है, पर तकनीक पर आश्रित रहना अच्छी बात है। इसलिए तकनीक पर निर्भरता हमारी कम होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी शरीर की ऊंचाई कम होगी, निश्चित होगी, उसका तकनीक से संबंध नहीं है, काल का प्रभाव है। काल के प्रभाव। हाँ, उत्तरोत्तर हम कम छोटे होंगे और अंत में एक हाथ बच जाएंगे, मात्र एक हाथ बस। नमस्ते महाराज। अगला राज जी मेहता अहमदाबाद से अपने बीच में, जिन्होंने छोटी उम्र में बड़ी ऊंचाइयों को छुआ और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजित राजा जी पाटनी। विजित राज पाटनी। विजित राज गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आज एक संदेश के साथ भी मैं आया हूं यहीं पर। गुजरात के शिक्षा मंत्री जो कि श्री कुबेर भाई डिंडोर हैं और उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री श्री रघुराज सिंह जी ठाकुर हैं जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से हैं। वह आपका शंका समाधान नियमित रूप से सुनते रहते हैं। उन्होंने समय की अनुकूलता के ना होते हुए कल उपस्थित ना हो पाए, पर उन्होंने हमें संदेश देने के लिए भी कहा है और आपके चरणों में नमोस्तु कहा है कि आपके 38वें दीक्षा दिवस पर आपको शुभकामनाएं और आपका रत्नत्रय ऐसे ही मंगलमय हो। साथ ही साथ गुरुदेव, विदेश में काफ़ी लोग शंका समाधान देखते हैं, पर कुछ मेरे मित्र हैं जिनको ये था कि आप अंग्रेजी में भी कुछ चीज़ें कहें जो इस माध्यम से उन लोगों तक भी पहुँचे। मैंने एक छोटा सा कृति तैयार किया है जो आपके चरणों में मैं 1 मिनट के अंदर अंदर रखूँगा। यह कृति है आपके बारे में, एक जैन मुनि के बारे में और कैसे दीक्षा होती है इसके बारे में। अंग्रेजी में कृति है, छोटी सी है। यह मैं कल कहने वाला था पर आज कह रहा हूँ। सो टुडे वी गैदर टू सेलिब्रेट द 38th दीक्षा दिवस ऑफ जैन monk प्रमाण सागर जी.
An event of profound spiritual significance, Diksha in Jainism symbolizes the ultimate renunciation and commitment to a life of asceticism, truth and compassion. It marks the beginning of monastic journey where worldly attachments are abandoned to embrace the Panch Mahavratas. The Panch Mahavratas led by Mahavir, that is our ultimate Lord and the 24th Tirthankar of Jainism. Ahimsa, that is non-violence, Satya, truth, Achaurya, non-stealing, Brahmacharya, celibacy or chastity, and Aparigraha. Praman Sagarji's 38-year journey as a monk exemplifies unwavering dedication to these principles. His life of simplicity and spiritual discipline has inspired countless individuals to reflect on their own path and strive for inner purity. Through his teachings, he has spread the essence of Jainism and universal compassion to everyone. His life of simplicity is an example which to be embraced by everyone who want to lead the path of liberation. As we commemorate this milestone in Bhopal today, let us honor his contributions and reflect on how we incorporate these values into our lives. May this occasion inspire us to walk the path of truth, non-violence, and to be अहिंसावादी. महाराज जी, यह एक छोटा सा संदेश था जो कि मैंने अंग्रेजी में तैयार किया और मैं चाहता हूँ इस माध्यम से लोग भी जाने. गुरुदेव, प्रश्न के रूप में मैं ये रखना चाहूँगा कि 4 स्टेप्स हैं ज्ञान के, बुद्धिमत्ता के. तो पहला होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी. इंफॉर्मेशन गेट्स इनटू एजुकेशन. जो आज स्कूलों में शिक्षा तो मिलती है पर ज्ञान नहीं मिलता है वहाँ पे. इन टुडेज एजुकेशन हम लोग अभी नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं. तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, नॉलेज एंड विजडम, इन 4 पद को जिनागम कैसे देखता है अगर कहूँ तो जी नमस्ते. इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, नॉलेज एंड विजडम, बिल्कुल सही बात. इंफॉर्मेशन केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही है. ये तो गूगल के पास भी है. ज्ञान सूचनाओं के संग्रह का नाम नहीं है. ज्ञान हमारे भीतर का तंत्र है. हमारे यहाँ 4 शब्द हैं: विद्या, बुद्धि, मति और प्रज्ञा. समझ गए? विद्या हमें लोगों के माध्यम से मिलती है, हम प्राप्त करते हैं अभ्यास के बल पर. बुद्धि मनुष्य अपने कर्म से प्राप्त करता है. मति उसके संस्कार से फलती है और प्रज्ञा उसके अंतर ज्ञान की परिणति. सबसे उच्च अवस्था है प्रज्ञा. अंग्रेजी में प्रज्ञा के लायक कोई शब्द नहीं है, फिर भी तुलनात्मक रूप से कहें तो विजडम भले कह सकते हैं. पर विजडम एक प्रकार की बुद्धि से ही संबद्ध है. इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं. सच्चा ज्ञान अंतर ज्ञान है जो हमें हिताहित का बोध करा दे, वो प्रज्ञा है. जो अपने पराये का भेद जगा दे, वो प्रज्ञा है. जो है और उपादेय का ज्ञान करा दे, वो प्रज्ञा है. जो निज पर की पहचान करा दे, वो प्रज्ञा है. जो ज्ञान का सबसे श्रेष्ठतम रूप. समझ? चलो. नमस्ते. विजित राज जी पाटनी और उनके साथ में पूरी पंचायत, अमित जी टड़ैया, पूरी पंचायत आ जाएं. मनोज जी बागा भी आ गए. अध्यक्ष विजित जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिल्ली से अपने बीच में स्नेहा जैन, पारस जैन एडवोकेट यहाँ पर हैं. तीनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. शुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी. गुरुदेव,
सबसे पहले तो आपका पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जवाहर चौक भोपाल में अपने बीच में ओ। दिल्ली से ओ कीर्ति जी जैन मेट्रो यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन ट्रस्टी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और आज इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर के परिवार से प्रशांत सिंह जी तोमर यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रसम जी जैन के साथ में वे एक प्रश्न करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री। सभी छुल्लक महाराज जी को एक शामिल। गुरुदेव, स्वयं को हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? स्वयं को हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? अपने को हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने के लिए कुछ मत करो, सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा लो। ये डिस्ट्रैक्शन है ना, हमारी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, उद्देश्य के साथ जियो, सब चीज़ें हो जाए आगे। नमोस्तु। प्रशांत सिंह जी तोमर और साथ में हैं प्रसम जी जैन, और इंदौर से अपने बीच में विजय जी पाटोदी भी उन्हीं के साथ में उपस्थित हो जाएंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी, रांची। आचार्य जी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था छोटा सा। जैसे कि आजकल हम देखते हैं मोबाइल का यूज़ बहुत है और बच्चे इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो आजकल देखने में आता है कि जो शारीरिक क्षमताएं हैं कम हो गई हैं और चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चे, साथ में अनडिसिप्लिन हो रहे हैं, जो कि ना भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, बच्चों को आप बोलते हो, बच्चों को मोबाइल सिखाया किसने? इसका एक उपाय है, बड़े मोबाइल का सीमित प्रयोग करना शुरू करें, कुछ परहेज करें। सिंगापुर में एक दंपति है, मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी पोस्ट पर काम करते। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, महाराज जी हम लोगों ने एक नियम ले लिया। बोले क्या? बोले अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे। हमने कहा नियम तो बहुत अच्छा है, क्यों लिया? बोले महाराज जी जिस दिन हमारे पेट में बच्चा आया, हमने तय किया कि यदि हम लोग दिन भर मोबाइल चलाएंगे तो बच्चों को रोक नहीं पाएंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। तो हमने तय कर लिया कि घर में बेसिक फ़ोन से काम करेंगे, इंटरनेट का उपयोग ही नहीं करेंगे, स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे, और इंटरनेट की मूल ज़रूरत अपने प्रोफेशन के लिए है तो हम लोग उसका केवल ऑफिस में ही प्रयोग करेंगे। और फिर मैंने देखा उनका बच्चा 3.5 साल का था जब मेरे पास आया, और एक दूसरा बच्चा मोबाइल लिया हुआ था। उसको देखकर उसने कहा, अरे ये बहुत गंदी चीज़ है, इसका उपयोग क्यों करते हैं? बच्चे के अंदर ये संस्कार है। तो माँ बाप पहले खुद को तैयार करे, तब बच्चों से अपेक्षा रखें। आप तो 24 घंटे खुद मोबाइल पकड़े रहो और बच्चों को मोबाइल से बचने की बात करो, कहाँ हो? और आजकल की माताएं तो बच्चों का मन लगाने के लिए खुद मोबाइल पकड़ा देती है, ताकि बच्चा थोड़ा मोबाइल में बिजी हो जाए तो माँ इजी बनी रहे। कैसे काम चले? बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकला जी पाटनी, रांची, जो गुणायतन के मंत्री भी हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में आज अपने सत्र में पूज्य गुरुदेव के पूर्व अवस्था के भैया और भाभी यहाँ पर उपस्थित हैं। अनिल जी, संगीता जी, सेठी, हजारीबाग तैयार रहेंगे। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना शायद बुरा से भी बुरा है, तो इस छल कपट के दिखावे से कैसे बचे इंसान? दिखावे के लिए अच्छा बनना तो बुरा है ही। देखिए, अच्छा बनना, अच्छा दिखना, दोनों में बड़ा अंतर है। लोग इसमें प्रयास करते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं। कुछ लोग और थोड़े आगे बढ़ जाते हैं कि मैं अच्छा करूं। अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा करूं, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। एक और जोड़ लेते, अच्छा पाऊं, इसमें क्या अच्छा है? मैं कहूँगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा यदि हमारे साथ अच्छा बनूं की भावना आ जाए। तो हम अपने आप को अच्छा बनाएं, अंतरंग से अच्छा बनाएं। बाहर हम कैसे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे भीतर क्या है सबसे महत्वपूर्ण वो।
अपने बीच में अनिल जी, संगीता जी सेठी हजारीबाग यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा अभी एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में जयपुर से पुष्पा जी सोरानी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, बीता हुआ कल को लौटाया नहीं जा सकता, आने वाला कल बेहतर हो, इसके लिए आज पर कैसे फोकस करें? बीते हुए कल को लौटाया नहीं जा सकता, आने वाला कल आज से बेहतर हो, उसके लिए एक ही काम है, हमेशा यह ध्यान रखो कि समय बीतने के बाद लौटेगा नहीं, इसलिए जो है हमें इसका भरपूर उपयोग करना है। बस जो हर पल समय की दुर्लभता और उपयोगिता का ध्यान रखते हैं वे पल पल का उपयोग कर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते महाराज। अपने बीच में जयपुर से पुष्पा जी सोरानी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सोनम शुभम सूटी सिमनिया गुणायतन ट्रस्टी अपनी टीम के साथ में। नमस्ते महाराज श्री राम के भक्त हनुमान और सुग्रीव दोनों थे, लेकिन हनुमान के तो जगह जगह मंदिर देखने को मिलते हैं, सुग्रीव के क्यों नहीं? अच्छा सवाल। देखिए, उत्तर तो कई तरीके से दिए जा सकते हैं, पर मुझे इसका एक अलग उत्तर दिख रहा है कि सुग्रीव का श्री राम के प्रति समर्पण था, भक्ति भी थी, श्रद्धा भी थी, लेकिन सुग्रीव अपनी पत्नी और परिवार से जुड़ा था। हनुमान जी के अंदर जो श्रद्धा और समर्पण था वो केवल श्री राम के लिए था, उनका रोम रोम राम के लिए समर्पित था, उनने अपनी पत्नी और परिवार को सामने नहीं रखा। शायद यही वजह है कि हनुमान वह उच्च स्थान पा गए जो सुग्रीव को उपलब्ध नहीं हुआ। नमस्ते। सोनम शुभम सूटी सिमनिया गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र जी जैन जवाहर चौक गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। दूसरों जैसा होना आसान है, अपने जैसा होना मुश्किल। अपने जैसा होने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम दरअसल है कैसे, और ये सबसे मुश्किल काम है। कोई कैसा है इस बात को इंसान बखूबी याद रखता है, लेकिन वह खुद कैसा है इस बात पर वह जरा भी ध्यान नहीं देता। तो हम अपने आप को कैसे पहचाने कि हम हैं कैसे? बस हमेशा अपना अंतर विश्लेषण करें कि असल में हम हैं कैसे। बार बार जब हम अपना अंतर निरीक्षण करेंगे तब हम अपने आप को पहचान पाएंगे और तभी अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र जी जैन जवाहर चौक गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रियंका जैन सुपारी परिवार से बल्ले भैया के साथ। नमोस्तु भगवान। आज मेरी बहन यहाँ पर हैं श्रीमती अंजना जी, वो अपना प्रश्न आपके सामने रखना चाहती हैं। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, प्रतिक्रमण को हम शाम के आहार के पहले कर सकते हैं क्या? प्रतिक्रमण को देखिए, ऐसे करना चाहे तो कर सकते हैं, नियम से नहीं। पर प्रतिक्रमण दिन भर की सारी प्रवृत्तियां हो जाए उसके बाद प्रतिक्रमण करो। आप लोग घर में बुहारी लगाते हैं, कब लगाती हैं? जब आना जाना बंद हो जाए, बाहर से कोई अब जूता चप्पल लेकर नहीं आए, सब काम खत्म, अब बुहारी लगा के आराम से रहो। आपने बुहारी तो लगा दी, फिर आना जाना हो गया तो कचरा तो फिर भर जाएगा। नहीं करने से अच्छा है, लेकिन यदि सब काम निर्वृत्त करके, सब कामों से निर्वृत्त होकर करे तो ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु। प्रियंका जी जैन सुपारी परिवार से बल्ले भैया के साथ में, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील पब्लिशर्स। नमोस्तु गुरुदेव सुपारी परिवार का, आपकी साधना मंगल में हो। नमोस्तु 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 भगवान। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुलक श्री के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, शांति धारा में अस्माकम शब्द के बाद जो लोगों के नामों का उच्चारण होता है, तो उन नामों के साथ में श्री जी के मस्तक पर शांति धारा चलती रहती है, तो ये उचित है कि गृहस्थ लोगों के नामों के साथ में श्री जी के मस्तक पर शांति धारा चल रही है? और यदि अगर उतने समय के लिए जल की धारा को रोक दिया जाए और नामों का उच्चारण बंद होने के बाद फिर से पुनः शांति धारा करना शुरू करें, तो ये गलत होता है क्या? ये सवाल तो उनसे पूछो जो इस तरह से कराते।
महाराज जी मतलब यद्यपि मोस्टली होता है ऐसे। होता है। अब शांति धारा में नाम ही लिखा अस्माकम, और आजकल शांति धारा के प्रति लोगों का रुझान बहुत हो गया है, तो अब ये भाव जुड़ गया कि जिसके जिसके नाम से शांति धारा होते हैं उसके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती, तो नामावली बहुत सारी चलने लगी। अब मैं इसके सही गलत की बात नहीं करूँगा, पर हम जो कराते हैं वो आप सबको पता है। जी महाराज। हम तो शुरुआत में कर लेते हैं नाम, उसके बाद अभिषेक शांति धारा शुरू कराते हैं। जितने की शांति चाहिए सबका नाम पहले ले लो और शुरू से आखिरी तक शांति धारा करो कि ये सारे मंत्र उसकी शांति का कारण बन जाए। तो हमें ये प्रारूप अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत कर रहा है, लेकिन खटकता तो है। अब भगवान की धारा चल रही है, बीच में नाम आ रहे, फिर कई शांति धाराओं में तो दो तीन बार नाम आ जाते हैं। एक बार ले लो सबके नाम और बाद में शांति धारा करो तो एकदम अविरल धारा चले तो ज्यादा अच्छा है। मन भटकता है उस समय जब वो लोगों के नाम आते हैं। तो चलिए नमोस्तु महाराज जी। सुनील जी पब्लिशर्स लाल जाटी और साथ में हैं अंशुल जी शाह उनके, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी पारस होम्स डुनाइतन ट्रस्टी। शंका समाधान के जनक परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जो रिश्ते रिश्ते नहीं वो रिश्ते नहीं, जो रिश्तों के साथ नहीं चले वो रिश्ते नहीं, जो रिश्ते जिए नहीं जाएं वो रिश्ते नहीं। महाराज मेरा प्रश्न है कुटुंब और रिश्तेदारी के ऊपर। कुटुंब में बाबा दादी ताऊ ताई माता पिता चाची चाचा और रिश्ते की लाडली बुआ, और रिश्तेदारी में होते हैं मामा मामी नाना नानी और मौसी। महाराज इन सब रिश्तों में दो शब्दों में बंध गया, आंटी जिसमें गठान लगी वो आंटी, और जिसका आज नहीं और जिसका कल नहीं वो अंकल। महाराज ये रिश्तों की समृद्धि वापस कैसे लौटे, संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। बस महाराज मेरा इतना प्रश्न है। रिश्तों की वापसी कब होगी? स्वाभाविक रूप से जब हमारी संवेदना जागेगी। ये बात सही है कि आज के संदर्भ में सब चीज़ें पूरी तरह बदल गई और अब हमारे रिश्ते भी हमारी ज़रूरतों के अनुसार होने लगे और पश्चिमी जीवन मूल्य इस तरह से हावी हो गए कि सब कुछ अंकल और आंटी में आकर के सिमट गए। हमें रिश्तों की गहराई को समझना चाहिए और ये बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे संबंधों का आधार हमारी आंतरिक आत्मीयता है, प्रेम है, केवल बाहरी संपर्क नहीं। जब ये बात हमारे हृदय में गहरी हो जाएगी तो रिश्ते अपने आप पुष्ट होंगे और पल्लवित। नमोस्तु महाराज। राजेश जी पारस होम्स वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अंशुल शाह एक छोटा सा गीत गुरु चरणों में प्रस्तुत करना चाहता है। मुनि चरणों के त्रिवार नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी एक विकल्प का समाधान चाहता हूँ। जब हम लोग चौका लगाते हैं तो हमारे यहाँ जो आहार देने आते हैं वो इतनी अत्यधिक खास सामग्री लाके घर में छोड़ते हैं, उनको मना करने के बाद भी इतनी सारी सामग्री घर में छोड़ जाते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? करते हो तो हम भी यही हैं, दूसरे चौकों में जाते हैं तो और बाद में विकल्प आता है कि जब ये आपके आहार हुए तो फ्रिज पूरा भरा हुआ मिला, घर के कोनों कोनों में सामग्री पड़ी मिली, तो करना क्या चाहिए ये समझ में नहीं आता। कई बार लगता है कि वो निर्माल तो नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को अपना द्रव्य देना चाहिए। हर किसी को मौका नहीं मिलता, तो चाहते हम दे, किसी न किसी रूप में दे दे, तो उसमें लेने में भी कोई दोष नहीं है, बशर्ते वो संज्ञान में दे और एक सीमा में दे। आपसे कोई अनुरोध करे तो उनकी भावना का सम्मान करते हुए थोड़ा सा भाई आप रख दो, बाकी तो हमारा द्रव्य सब आप ही दे देंगे, तो हमारा द्रव्य कब लगेगा? पर हम आपकी भावना का सम्मान करते, थोड़ा सा आप दो और बात खत्म। बिना बताए देना नहीं चाहिए और ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहिए। लोगों को बता के अनुरोध पूर्वक
देना चाहिए। पर कोई अगर आपको ये बोल करके दे कि ये महाराज को दे देना तो मत लेना, क्योंकि महाराज नहीं आए तो क्या करेंगे। कोई कहे चौके में ले लो तो ले लेना, और चौका आपका है, जितने खाए सब खा सकते, उसमें कोई बाधा नहीं, समझ गया। तो ये दोनों बातें हैं। अब महाराज लोग ला करके दे बिना बताए, उसका क्या करें। अब आ गया है वो तो चला गया, खोजोगे कहाँ। तो आप भी दान धर्म कर दो, और कोई उपाय नहीं है। अब महाराज कह रहे हैं अपने पास डायरी पेन रख जाते हैं बिना बताए। हमारे पास कोई, हम खैर हमारे पास तो रख नहीं पाते लोग, लेकिन पता ही नहीं। हाँ, लेकिन रख दे तो हम लोग कभी उसका उपयोग नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। एक बार एक पेन मेरे डेस्क पे रखा हुआ था, मैंने उसका उपयोग नहीं किया। अदत्ता दानम इसलिए हम कैसे ले। तो आप लोगों से भी ये कहना चाहता है, गुरुओं को भी आप कोई चीज़ देना चाहें, आपका पैसा लगता है उसमें, बहुत श्रम से आप चीज़ों को लेते, तो आप उनसे अनुरोध पूर्वक पूछे कि आपको किस उपकरण की ज़रूरत है, और जो ज़रूरत है वो आप दे दें, बिना जरूरी के न दें। हम आप लोगों की लेने लगे ना तो डायरी पेन की दुकान खुल जाए। मैं तो लेता ही नहीं, सबको देना चाहेगा, महाराज को देना, महाराज को देना, क्या है। आज ही एक बिटिया आई थी, देना चाह रही थी, बहुत दुखी हो रही थी। हम बोले हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, मेरी जरूरत ही नहीं है। महाराज को डायरी मत दो, गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति और समर्पण प्रकट करो। उनके लिए जो उपयोगी है वही दो, और पूछ के दो, अनावश्यक मत दो। अंशुल जी साथ तैयार है क्या? जब तक वो तैयार हो तब तक अपन गुरु चरणों में चलते हैं, और पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से, अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको अनुग्रहित करें। और उसके बाद में रेखा सुनील जी पटेल तैयार रहेंगे, गुणायतन ट्रस्टी। चलो बोलो, चालू करो महाराज का। उसको बोलना है क्या? बोलना है भैया, बोलो। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए हमें ध्यान है बचपन में बच्चों के लिए माता पिता भोजन के पहले गाय का घी, उसमें थोड़ी काली मिर्च और बूरा मिला के देते थे। यद्यपि बच्चों को अच्छा नहीं लगता था, फिर भी माता पिता परिवारजन इसको जरूर देते थे। वो नीति आज हमने पढ़ी, आखिर ऐसा क्यों होता था। तो काली मिर्च जो पीसकर घी शक्कर से खाए, नेत्र दोष बाके मिटे गिद्ध दृष्टि हो जाए। आज वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं गैजेट्स या मोबाइल आदि के उपयोग से नेत्र रोगों में बहुत वृद्धि हो रही है, और 10 प्राणों में एक नेत्र को भी प्राण माना है। और ये नेत्र इंद्रिय संबंधी जो प्राण हैं, इसकी रक्षा वर्तमान परिवेश में कैसे किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक अपने नेत्रों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और उस नेत्र की सुरक्षा का उपाय आपके माध्यम से मिले, जिससे इनके नेत्र दीर्घ काल तक सुरक्षित रह सके। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया। नेत्रों की भी और दृष्टि की भी, दोनों की सुरक्षा होनी चाहिए। लोगों के नेत्र भी खराब है, और नेत्र कदाचित ठीक है तो दृष्टि खराब है, ये दोनों खतरनाक। दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। नेत्रों को ठीक रखने के लिए तो महाराज ने नुस्खा बता दिया, घी बूरा काली मिर्च खाओ। ये पित्त शामक भी होता है, अनेक रोगों का शमन करता है, और ये अपने भोजन में प्रयोग में लेना चाहिए खाली पेट, बशर्ते वो मधुमेह या डायबिटीज के शिकार ना हो। नहीं तो हम लोगों को लपेट ले और कहे महाराज आपके कहने से घी बूरा शक्कर खा लिया, घी बूरा काली मिर्च खा लिया, हमारी डायबिटीज बढ़ गई। तो ये चीज़ें आपको देखकर बच्चों से शुरू से थोड़ा उसे दिया जा सकता है। और अपनी दृष्टि को सुधारना है तो सत्संग पाओ, गुरुओं का समागम पाओगे, दृष्टि बदलेगी, और जब दृष्टि में पवित्रता आएगी जीवन पवित्र होगा। हाँ अंशु, 4 लाइनें, 4 लाइन। हाँ
हो 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 गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा उनका है स्थान बताए। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही दुनिया है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही हम सब हैं। हजारी बाग के हर घर में खुशियों का समा था छाया, गुरु विद्या सागर हत कमलों ने दीक्षित उनको बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस देखी बस इनकी कही है मानी। ये वो घड़िया जैनत्व धन्य हुआ, गुरुवर का साथ मिला। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही हम सब हैं। ओम जोरदार करकर चलिए, बहुत चलो सुनील। और सुनील रेखा जी पटेल गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद में तैयार रहेंगे पूनम जी जैन इंदौर। श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये माघनंदी वाला आचार्य माघनंदी वाला अभिषेक पाठ करते हैं और ये 108 कलशाभिषेक के रिद्धि मंत्र अभिषेक करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, माघनंदी अभिषेक पाठ में अलग से 108 कलशों के अभिषेक का कोई विधान नहीं, तो वो अलग है। अभिषेक आपको करना है 108 से करना है, 1008 से करना है, जैसा जिसका भाव हो वैसा करते जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, आपने अभिषेक की बात की, कल कर दे, कल पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा है, और पूर्णिमा को आप लोग अगर समय पर आओ तो 1 घंटे की शांति धारा हो, ठीक है। और ये कल प्रातःकाल आपको 6:45 बजे शांति धारा प्रारंभ करना होगा अभिषेक की। अगर ये करे तो पूरे सहस्र नामांकित शांति धारा पूर्णमासी को प्राय हम लोग कराते हैं। ये सुलाभ 7 बजे से शांति धारा शुरू हो जाएगी, आप लोग उसको सुनिश्चित कर ले। अभिषेक की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। जो भी भोपाल वाले आसपास वाले लाभ लेना चाहें वो ले सकते हैं। चलिए, नमस्ते महर्षि, नमस्ते महर्षि। पूनम जैन इंदौर। और प्रिय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। देखिए, बोले जल्दी। आचार्य श्री कहते हैं सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों के ही उसका स्वाद आता है और अच्छा लगता है। तो महाराज जी, जीवन में सत्य कितना महत्वपूर्ण है और महाराज जी हम हमेशा सत्य कैसे बोलें? देखो, किसी को बुखार आ जाता है ना, मुंह कड़वा हो जाता है, तो रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। जो असत्य के बुखार से पीड़ित है उन्हें सत्य की मिठाई रुचि करनी होती, मुँह कड़वा है तो पहले उनके उस बुखार को दूर करना जरूरी है, उसकी चिकित्सा हो। जैसे जैसे बुखार जाता है मुंह का स्वाद ठीक हो जाता है। क्यों महाराज? मुंह का स्वाद ठीक हो गया वह इस बात का प्रमाण है कि बुखार चला गया, और अगर स्वाद ठीक नहीं है तभी बुखार है। तो ये हमारी प्रकृति है, जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार बन जाता है। हमें चाहिए कि अपने संस्कारों को हम बदलें
ताकि उसका सच्चा लाभ उठाया जा सके। विशाल जी जैन दिल्ली, यदि उपस्थित हैं तो अपना प्रश्न करें। हाँ है। हाँ, माइक वहाँ तक पहुँचाए, शीघ्रता से, समय कम है। और जैसा महाराज श्री ने बताया, कल ठीक 7 बजे यहाँ पर सहस्त्र नामान की महाशांति धारा होगी और उसके बाद पूज्य महाराज श्री जी का मंडल में प्रवचन भी आप लोगों को यहीं सुनने को मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। कल का शंका समाधान भी यहीं होगा। चलो ठीक। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी गुरुदेव। आचार्य श्री, मेरा एक गंभीर सवाल है डिवोर्स पे। मेरा एक गंभीर सवाल है डिवोर्स पे। जो आजकल समाज में, जैन समाज में जो तलाक हो रहे हैं, ये हमारे जो बड़े लोग थे, मम्मी पापा दादी, उनके समय में शिक्षा नहीं थी इतनी, शिक्षा कम से कम थी। शिक्षा आपका आशय मैं समझ गया, समय समापन पर है, इसलिए मैं इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। तलाक हमारी समाज का कलंक, और ये आज की जो बिगड़ी हुई सोच है उसका कुपरिणाम है। आज लोग पढ़ लिख गए हैं और पढ़े लिखे लोगों में ये ज़्यादा हो रहा है। ये घोर असहिष्णुता का परिणाम है। अहम और उत्तेजना इतनी अधिक बढ़ गई कि प्रेम और आत्मीयता को स्थान ही नहीं बचता, इसलिए ये समस्या आने लगी। सामाजिक दबाव भी लोगों का ख़त्म हो गया। मैंने इसके कारण और निवारण पर अनेक बार व्यापक चर्चाएं की है। हमें इस पर बचना चाहिए, इसके प्रति एक जागरूकता लानी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सके और सब कुछ बेहतर हो सके। हम सब के जीवन में ऐसी बेहतरी हो, सबका मंगल और कल्याण हो। इस भाव के साथ समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।